हेलो एवरीवन। और जैसा कि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका नाम है CMAD, CMAED, ठीक है। थ्योरी सब्जेक्ट है, 50 नंबर के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इस पार्ट फर्स्ट में हम लोग को जो यूनिट नंबर 5 है, ठीक है, उसका नाम है निर्माण स्थल प्रबंधन। निर्माण स्थल प्रबंधन, ठीक है। क्लियर? निर्माण स्थल प्रबंधन, ठीक है, ये आपका यूनिट का नाम है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली कि जो साइट मैनेजमेंट होता है उसका क्या फंक्शन होता है, उसका क्या कार्य है, जहाँ पे आपका निर्माण हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं स्थल प्रबंधन का, स्थल प्रबंधन का, ठीक है। क्लियर? ये आपको जानना है। जैसा कि आपको पता है, कोई भी निर्माण कार्य शुरू होता है, शुरू करने के लिए कह सकते हैं कोई भी निर्माण कार्य शुरू करने के लिए, ठीक है, शुरू करने के लिए निर्माण स्थल पर जहाँ पे काम हो रहा होता है वहाँ पे समुचित व्यवस्था करना तथा निर्माण सामग्री एवं श्रमिकों का सुचारू ढंग पर संचालन बनाए रखना, ठीक है। किसका संचालन बनाए रखना, तो ध्यान से देखिएगा। निर्माण सामग्री ठीक है, श्रमिक एवं श्रमिकों का, ठीक है, एवं श्रमिकों का, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सुचारू ढंग पर इसका संचालन बनाए रखते हैं, और यही जो बनाए रखने का जो काम होता है वही आपका होता है क्या, साइट मैनेजमेंट। इनका काम यही है, ठीक है, ये इनका काम होता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, ठीक है, जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं, कार्य शुरू करने से पहले पहले जो साइट इंजीनियर होते हैं उनके पास कुछ प्लान और कुछ प्रपत्र होना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे उनके पास आपका स्थल प्लान, जो साइट प्लान बोलते हैं, दूसरा आपका भवन या फिर बिल्डिंग या वर्क्स प्लान, बिल्डिंग या वर्क्स प्लान, ठीक है, या फिर जो सर्विस प्लान होते हैं, या फिर जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन होते हैं, ठीक है, आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशन होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकेशन
होते हैं। ये आपके साइट इंजीनियर के पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ओके, जैसे स्थल प्लान में आपके, जैसे स्थल प्लान में स्थल प्लान में जैसे सड़कें, बरसाती नालियाँ, संचार लाइनें, पानी, बिजली के जितने भी आपके स्रोत होते हैं, ठीक है, उन पे प्रदर्शित होना चाहिए, ठीक है। भवन प्लान में जितने भी उपयुक्त पैमाने पर तैयार किए गए प्लान होते हैं, सम्मुख दृश्य, पार्श्व काट या अन्य विवरण, ये सब के सब उस पे होने चाहिए। सर्विस प्लान में क्या होता है कि जल आपूर्ति, ठीक है, या फिर जो अवजल निकास की लाइनें या फिर निपटान बिंदु का जो ब्यौरा होना चाहिए, वो आपका उस पे होना चाहिए, ठीक है, किस पे, सर्विस प्लान में। और आपका जो विशिष्टियाँ, जैसे विशिष्टियों में सभी आवश्यक सामग्री की, ठीक है, विशिष्टियों क्या करते हैं आपका, विशिष्टियों में सभी सभी आवश्यक सामग्री की प्रकार, आवश्यक सामग्री की प्रकार गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया आदि का उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। सामग्री की प्रकार गुणवत्ता, निर्माण प्रक्रिया आदि का, निर्माण प्रक्रिया आदि का क्या होना चाहिए, उल्लेख होना चाहिए, ठीक है, आदि का उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब आता है जॉब विन्यास के सिद्धांत, जॉब विन्यास के सिद्धांत, ठीक है, क्या होता है, क्लियर। ओके, जॉब विन्यास हमने आपको बताया गया था कि जब कोई मान लीजिए निर्माण परियोजना होता है काम, ठीक है, निर्माण स्थल पर, तो वहाँ पे एक शिविर बनाते हैं, शिविर के रूप में क्या करते हैं, संपन्न करते हैं, जिसमें हम विभिन्न गतिविधियाँ, ठीक है, स्थल पर ही हम क्या करते हैं, निर्धारित कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो निर्माण स्थल पर इस शिविर स्थापन के कार्य को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, जॉब विन्यास बोलते हैं, ठीक है। और यह है कि यह शिविर जितना उत्तम होगा, कार्य आपका उतना ही तेजी से संपन्न होगा। ये तो क्लियर है, ठीक है, ये आपका क्लियर है। तो समझने वाली बात ये है कि अगर पूछता है इनके जॉब विन्यास के सिद्धांत को समझाइए, तो इसके बहुत सारे किसी सिविल निर्माण के जॉब विन्यास के सिद्धांत निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे पहला स्थल घेरा, इसको मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, रुक जाइए। पहला है आपका स्थल घेरा, स्थल घेरा, ठीक है, स्थल घेरा, यानी कि निर्माण सामग्री हुआ या फिर वाहन हुआ, उपकरण हुआ, यंत्र हुआ, मशीनरी हुआ, इत्यादि को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान में रखकर, ठीक है, मौके पर पर्याप्त स्थान घेरना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाता है। और इसके चारों तरफ कटीला तार या फिर हम लोग जनरली क्या करते हैं, बाँस वगैरह लगा करके इसको घेर देना चाहिए। इसको जनरली हम लोग बोलते हैं स्थल घेरा, ठीक है। सेकंड क्या होता है, सामग्री भंडार, सामग्री भंडार, सामग्री भंडार का मतलब होता है कि निर्माण सामग्री के जो भंडारण स्थल होते हैं, वो जहाँ पे कार्य होता रहता है, जहाँ पर कार्य होता है या फिर जो हो रहा होता है उसी के पास होना चाहिए, ताकि इनकी अधिक मतलब ढोने, ठीक है,
ढोने का या फिर जो भी काम है ये आपको एक्स्ट्रा आना पड़े, ठीक है। अगर निर्माण स्थल पे ही है तब तो आपके लिए बहुत आसानी होगा, वहीं से आप सामान लेकर आइए, अपना यूज़ कर लीजिए, ठीक है। क्लियर? ओके, ओके, ओके। ठीक है, एक हम क्या करते हैं, एक भंडार शेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भंडार शेड बनाते हैं। ये किस लिए बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि जो आपके कुछ ऐसे सामग्री होते हैं, खुले में स्टोर करने पर जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे आप ओपन एरिया में रखोगे, वो नष्ट हो जाएँगे। जैसे सीमेंट हुआ, चूना हुआ, पेंट इत्यादि, उन्हें शेड के भीतर स्टोर करना पड़ता है और करना भी चाहिए। अगर आप बाहर रख लोगे सीमेंट को, तो भाई हो सकता है ज़्यादा धूप लगे या फिर मान लीजिए बारिश का ही थोड़ा बहुत बूंदी-बांदा हो जाए, तो फिर कहीं न कहीं दिक्कत हो जाता है। आपको पता है ये सीमेंट में थोड़ा-सा भी पानी मिला दो भैया, तो क्या होता है जमने लगता है। ठीक है? तो ये सब उनके लिए क्या करना पड़ता है, एक सी भीतर क्या करते हैं शेड के भीतर एक स्टोर बना देते हैं जिसके थ्रू हम जितने भी आपके सामान हैं जैसे सीमेंट, चूना चूना, पेंट, इनको हम क्या करें उस शेड के अंदर रख दें। इससे क्या होता है कि आपका जो सामग्री होता है वो खराब नहीं होगा, ठीक है? और सबसे बड़ी बात है, इसके बाद जो पॉइंट आता है, वो आपका होता है वाहन पहुँचने का मार्ग, ठीक है? क्योंकि निर्माण स्थल पर हमको ये प्रयास होना चाहिए कि जो चारों तरफ उसका जो रास्ता हो, ठीक है? काफ़ी चौड़ा हो, ठीक है? ताकि सामान से अगर कोई भी ट्रक या फिर अन्य वाहन आते हैं, ठीक है? तो कम से कम निकटतम बिंदु तक उसको पहुँचा सकें, ठीक है? लेकिन जब एरिया ज़्यादा रहेगा, उसकी चौड़ाई ज़्यादा रहेगी, तब तो सही रहेगा ना? भई ट्रक के आने-जाने में किसी प्रकार कोई अड़चन ना पैदा हो, ठीक है? क्लियर? ओके। उसके बाद से आपका आता है उसके बाद से आपका आता है कि जो आपका प्रवेश या निकास नियंत्रण, इन पर भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना पड़ता है, ठीक है? इसका हमको प्रबंधक करना पड़ता है, ठीक है? प्रबंधक करना ही पड़ता है, ठीक है? ओके। और क्या होता है सुविधाएँ, सुविधाएँ, सुविधाएँ की अगर बात करें, ठीक है? सुविधाएँ की अगर बात करें, तो निर्माण स्थल पर पानी पानी, बिजली बिजली, प्राथमिक चिकित्सा तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है? अन्य सामग्री की सुविधाओं की जो भी आपकी सामग्री है उनकी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है? क्लियर? ओके। और सामान्य सुरक्षा भी होना चाहिए, ठीक है? चाहे जितने भी आपके श्रमिक लोग कर्मचारी हैं, काम करते हैं, उनकी सुरक्षा बनी रहे, ठीक है? ओके। ये सभी के क्या है, सिद्धांत हैं, क्लियर? ओके, चलिए, ठीक, ठीक, ओके। तो इस यूनिट से आपका जो बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी आपका निर्माण सामग्री है, उसका हम कार्यस्थल पर कैसे उसको स्टैकिंग करेंगे या फिर उसका मटेरियल का कैसे हम यूज़ करेंगे, स्टोरिंग करेंगे या स्टैकिंग करेंगे, ठीक है? तो ये आपको ध्यान से, ठीक है? क्लियर? तो ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आप लोग बेसिकली ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब बात आती है अब बात आती है कि कोई भी निर्माण सामग्री जो है कार्यस्थल पर हम लोग क्या करेंगे, जो स्टोरिंग करेंगे या स्टैकिंग करेंगे मटेरियल का, वो कैसे करेंगे, ठीक है? तो निर्माण सामग्री मौके पे स्टोर करते समय हम लोग निम्न निम्न बातों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे पहला हो सकता है बात आपका न्यूनतम स्थान न्यूनतम न्यूनतम स्थान, ठीक है? धूप वर्षा से बचाव, धूप वर्षा से बचाव, ठीक है? उसके बाद से कार्यस्थल के निकट,
ठीक है, कि जो भी आपके सामग्री हो खपत होने वाली वो कार्यस्थल के निकट ही हो, ठीक है। आग से दूर होनी चाहिए, आग से दूरी या दूर कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। और जो आपके सीमेंट, चूना या फिर जो लकड़ी है, बालू, गिट्टी, इस सब के सभी का एक प्रॉपर जगह होना चाहिए, उनको रखने का एक अलग तरीका होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लीजिए जो सीमेंट होता है उसको क्या करते हैं, आपको पता ही है, चट्टों के रूप में क्या करते हैं, बैक्स को दीवारों पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको रखते हैं, ठीक है। ये सब वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। अदरवाइज़ ये क्या होते हैं, सीमेंट वगैरह अगर दीवार से हम साइड के रहेंगे तो कहीं न कहीं क्या होता है कि ये नमी पकड़ के क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं। खराब मतलब इन द सेंस कि वो सेट होने लगेंगे, धीरे-धीरे जमने लगेंगे, तो कहीं न कहीं उसका यूटिलाइज़ेशन फिर रह नहीं जाएगा, ठीक है। ये सब उसकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इस यूनिट से बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है, ये आपका जो हमने क्वेश्चन भी दिया था आपको ट्यूटोरियल में, निर्माण सामग्री का कभी भी साइट पे कोई संग्रहण करते समय हमको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ से आप लोग चीज़ को लिख सकते हो बेसिकली, ये आपका उससे रिलेटेड है, ठीक है? अगर इस यूनिट से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है? एग्ज़ाम में अगर छोटा यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है, आई थिंक शायद खत्म ही हो गया है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं, चाप विन्यास क्या होता है, साइट मैनेजमेंट क्या होता है और चाप विन्यास के जो आपके सिद्धांत होते हैं उसके बारे में जनरली पूछता है, ठीक है? जैसे 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 आपका क्वेश्चन पहला पूछा है आपका बीटी में कि जाप विन्यास को प्रभावित करने वाले कारक क्या-क्या हो सकते हैं? तो आपको कारक इसके बारे में लिखना है, ठीक है? क्लियर है? कि जो भी आपका अ, जो आपका प्रभावित करने वाले जो कारक हो सकते हैं, जैसे परियोजना का प्रकार भी हो सकता है, परियोजना स्थल की स्थिति हो सकती है, श्रमिकों की उपलब्धता भी हो सकती है, ठीक है? सामग्री तथा मशीनों के प्रकार और संख्या में भी डिपेंड करता है, सुरक्षा व्यवस्था तथा श्रमिक व्यवस्था पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? भंडार व गोदाम पे भी डिपेंड करता है, यानी कि जितने भी मटेरियल वगैरह खुले ओपन एरिया में रखते हैं, उसका भी असर पड़ता है, ठीक है? तो यानी कि अलग-अलग जो चीज़ आपको आवश्यकता पड़ता है, वो क्वेश्चन में आपसे इसी चीज़ को जानना चाह रहा है कि जाप विन्यास को प्रभावित करने वाले कितने कारक हैं, ठीक है? जाप जाप विन्यास को जाप विन्यास को प्रभावित करने वाले करने वाले ठीक है? करने वाले कारकों कारकों पर कारकों पर क्या करें? प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन ये हुआ और दूसरा क्वेश्चन आपका इसी से बना है, जो कि आपके किसी प्रीवियस साल के पेपर में आया है, ठीक है? निर्माण स्थल पर क्वेश्चन नंबर दूसरा निर्माण 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 स्थल पर स्थल पर सामग्री का संग्रहण करते समय सामग्री का संग्रहण करते समय किन-किन बातों पर विचार करना चाहिए, ठीक है? किन-किन बातों पर विचार करना चाहिए, किन-किन बातों पर विचार करना चाहिए, आपका सोचना पड़ेगा। ये आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से जनरली क्या होता है, बन जाता है, ठीक है? क्लियर? ओके। तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको याद रखना कि इस टॉपिक से जो आपका यूनिट नंबर 5 है, जो आपका यूनिट नंबर 5 है, जो आपका यूनिट नंबर 5 है, ठीक है? जो यूनिट नंबर 5 है, आपका इसी चीज़ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपसे बनाना होगा, बनाएगा। लेकिन इसमें जो मेजर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्माण स्थल पे सामग्री का संग्रह करते समय हमें किन-किन बातों का विचार करना चाहिए, उसके बारे में आप लोग लिखिए, ठीक है? क्लियर? ओके। ये आपका यूनिट यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है? इसका नाम था कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजमेंट, क्लियर? ओके। अब बात आती है यूनिट नंबर 6, ठीक है? अब जो आपका आएगा सीएमईटी में
CMAD में CMAD में आपका जो नेक्स्ट यूनिट होगा, यूनिट नंबर 6 निर्माण श्रमिक, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लेबर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्शन लेबर, ठीक है। इससे भी आपके 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इस यूनिट से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता दूं कि कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, कि दैनिक श्रमिक क्या होते हैं, नियमित श्रमिक क्या होते हैं, ठीक है, ओके। या फिर ट्रेड यूनियन क्या होता है, इसका संगठन कैसे किया जाता है, ठीक है। कभी कभी जो क्वेश्चन पूछा है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसको इस सब्जेक्ट को हम लोग बढ़िया डिटेल पढ़ेंगे। इन क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है आपके बोर्ड में, आपको मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि जब उस समय आएगा ट्रेड यूनियन क्या होता है तो हम लोग समझ सकते हैं। पूछा है क्वेश्चन में बीटी में कि ट्रेड यूनियन क्या होता है, इसका संगठन कैसे किया जाता है, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि दैनिक जो श्रमिक होते हैं या फिर जो नियमित श्रमिक होते हैं, इनमें दोनों में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये सब बेसिक चीज़ है, ठीक है। और इसमें हमको ये पढ़ना है कि जैसे मान लीजिए कुछ अधिनियम भी हैं, ठीक है। जैसे उसको हम लोग जनरली श्रमिक अधिनियम के नाम से अगर जाने तो बेटर रहेगा, ठीक है। श्रमिक अधिनियम, ठीक है, श्रमिक अधिनियम, क्लियर। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। श्रमिक अधिनियम क्या होता है, क्यों इसको बनाया जाता है, ठीक है। ट्रेड यूनियन का काम क्या है, या फिर श्रमिक कल्याण क्या होता है, श्रमिक कल्याण क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। ट्रेड यूनियन के बारे में जानेंगे, इसका क्या फंक्शन होता है, और समय दर भुगतान पद्धति और कार्य दर भुगतान पद्धति को समझाइए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जब हम पढ़ेंगे इसको तो समझेंगे कि समय दर भुगतान पद्धति, समय दर भुगतान पद्धति और कार्य दर भुगतान पद्धति, ठीक है, कार्य दर भुगतान पद्धति, ठीक है। ये आपके इससे क्वेश्चन आपका दोनों को कंपेयर करने पे या फिर डिफरेंस लिखने के लिए पूछ देता है आपका, किसके बारे में समझाइए, ठीक है। और टॉपिक में आपका है कि जो मजदूरों को देय मजदूरी दी जाता है, जो श्रमिक होते हैं श्रमिकों को जो देय मजदूरी दी जाती है वो कैसे दी जाती है, ठीक है। उसी का एक टाइप्स भी होता है। और फिर स्टार्टिंग में हम लोग जानेंगे श्रम श्रमिक क्या होते हैं, और जो आपका निर्माण श्रमिक में देखो जो निर्माण श्रमिक होते हैं, निर्माण श्रमिक जो काम करने वाले होते हैं उनको 2 तरह से इसको क्लासिफाई किया जाता है। जैसे एक तो होते हैं हमको जनरली कैजुअल, जिसको हम लोग दैनिक श्रमिक बोलते हैं, ठीक है, दैनिक श्रमिक। जितना घंटा काम करेंगे उतना घंटा काम करेंगे और काम करके चले जाएँगे, ठीक है। यानी कि जब इनकी आवश्यकता पड़ती है तब हम इनको बुलाते हैं और काम कराते हैं और उनकी छुट्टी कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन जो नियमित श्रमिक इसमें होता है, फिर दूसरा आता है नियमित कर्मचारी, क्या आता है? नियमित कर्मचारी। तो इनकी भी बात होती है, लेकिन नियमित में क्या होता है, ये लोग क्या होते हैं ये जो भी परियोजना होते हैं, ठीक है, पूरा परियोजना अवधि के लिए लोग क्या करते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो वेतन मिलता है इनको पर डे के हिसाब से नहीं मिलता है, इनको मासिक जो भी मंथली के हिसाब से वो वेतन दे दिया जाता है। और ये कर्मचारी जो होते हैं, जितने भी छुट्टियाँ या जो भी सुविधा होती है वो उनके हकदार होते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन जो आपका वही दैनिक श्रमिक होता है, इसकी आवश्यकता तब होती है, तभी से इसको हम लोग रखे जाते हैं और कार्य समाप्ति पे इनकी छुट्टी कर देते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो अगला यूनिट पढ़ेंगे इसको हम थोड़ा-सा डिटेल थोड़ा-सा पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। इस यूनिट को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन लेबर या निर्माण श्रमिक, कंस्ट्रक्शन लेबर, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लेबर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन लेबर या निर्माण सामग्री क्या होता है, इसमें किस काम को टॉपिक को समझना है, कौन से एग्ज़ाम में आते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय।